मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल मंगल होंगे, बहुत ही कुशल पूर्वक होंगे। मित्रों फाइनली बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया और इस मुद्दा को लेकर के मनीष कश्यप ने एक वीडियो भी बनाया है, जिस वीडियो को मनीष कश्यप ने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है। और उस वीडियो में मनीष कश्यप ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को खूब सुनाया है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों में से किन किन लोगों ने मनीष कश्यप का वो वीडियो देखा है, कमेंट करके जरूर बताएं। खैर इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि अभी भी मौका है, अभी भी चांस है, अभी भी वो रास्ता खुला हुआ है जिससे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है। कैसे, वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि वो कौन सी शर्तें हैं जिन शर्तों को पूरा करने पर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। देखिए, किसी भी राज्य को जब विशेष राज्य का दर्जा देना होता है तो सबसे पहले उस राज्य का प्रति व्यक्ति आय देखा जाता है। दूसरा, उस राज्य में लोगों के आमदनी का जो स्रोत होता है वो भी देखा जाता है। तीसरा, उस राज्य के जमीन को देखा जाता है कि उस राज्य का जो जमीन है वो उपजाऊ है, पहाड़ी है, दुर्गम है, कैसा है, ये भी देखा जाता है। चौथा, उस राज्य की जनसंख्या भी देखी जाती है। और पांचवा, उस राज्य का जो सीमा होता है वो किसी देश से सटा होता है या नहीं, ये भी देखा जाता है। और इन सारी क्राइटेरिया में अगर वो राज्य फुलफिल बैठता है तब उस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। विस्तार से समझिए इस बात को। देखिए, किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा तब दिया जाता है जब उस राज्य का प्रति व्यक्ति आय बहुत कम हो। दूसरा, उस राज्य का सीमा किसी देश से सटा हो। तीसरा, उस राज्य का जो जमीन है वो उपजाऊ ना हो, बंजर हो। चौथा, उस राज्य में लोगों के पास आमदनी का स्रोत ना हो। ये सब क्राइटेरिया अगर कोई राज्य फुलफिल करता है तब उस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। और इन सारी क्राइटेरिया में बिहार फुलफिल बैठता है, लेकिन फिर भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। अब आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि जब इन सारी क्राइटेरिया में बिहार फुलफिल बैठता है तो फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया है। अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया है ये तो आप लोगों को पता ही होगा, और नहीं पता है तो इस वीडियो के अंत में आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो फायदे क्या क्या होते हैं। देखिए, जब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तब उस राज्य को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। केंद्र सरकार की ओर से उस राज्य को विशेष छूट दी जाती है। इसके साथ ही अन्य राज्यों के मुकाबले उस राज्य को अनुदान भी दी जाती है। सरकार के बजट का कुल 30% का जो हिस्सा होता है वो इन्हीं राज्यों पे खर्च किया जाता है। और इन राज्यों को दी जाने वाली राशि अगर 1 सालों के अंदर में खर्च नहीं होता है तो उस राशि को अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। मतलब इस बात को आप ऐसा समझिए कि जिस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है उस राज्य को केंद्र सरकार की ओर से विशेष पैकेज दिया जाता है हर साल। और हर साल अगर उस पैकेज को राज्य सरकार खर्च नहीं कर पाती है तो उस पैसे को अगले साल के लिए रख लिया जाता है। यानी राज्य सरकार उस पैसे को अगले साल भी खर्च कर सकती है। लेकिन अगर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ है और उस राज्य को आर्थिक पैकेज अगर केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है और अगर 1 सालों के अंदर वो राज्य उस आर्थिक पैकेज को खर्च नहीं कर पाती है तो केंद्र सरकार फिर उस पैसे को वापस ले लेती है। यानी उस पैसे को अगले साल राज्य सरकार खर्च नहीं कर सकती है। तो ये फायदे हैं जो विशेष राज्य दर्जा वाले राज्य को मिलता है। अब आप ये भी जान लीजिए कि भारत में कौन कौन से राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर शामिल है। मतलब ये राज्य है जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा भारत में मिला हुआ है। इनके अलावा बिहार है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है। ये ऐसे कुछ राज्य है जो पिछले कई वर्षों से मूव आए हुए हैं और ये विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इनको नहीं दे रही। अब मेरे को एक बात समझ में नहीं आता है कि जो विशेष राज्य दर्जा देने का तो क्राइटेरिया होता है, जो मापदंड होता है, उस क्राइटेरिया में बिहार एकदम फिट बैठता है, फिर भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है। बताइए, प्रति व्यक्ति आय अगर देखा जाए बिहार 33वें रैंक पे है, सबसे आखिर में है, सबसे ऊपर गोवा है और सबसे नीचे बिहार है। मैं कोई बात ऐसे ही नहीं करता हूँ, मैं कोई भी बात करता हूँ तो डेटा के साथ करता हूँ। आप डेटा देखिए, बगल में है, आप देख सकते हैं कि गोवा सबसे ऊपर है और बिहार सबसे नीचे है। बिहार में प्रति व्यक्ति जो आय है वो कितना है, 57,000 है और गोवा का कितना है, 5 लाख से ऊपर है हर साल। मतलब बिहार में हर व्यक्ति महीने का 5,000 रुपया कमाता है। 5,000 भी नहीं कमाता है वो पूरा। और गोवा में हर व्यक्ति सालाना कितना कमाता है, 5 लाख से ऊपर कमाता है। और बिहार में जो हर व्यक्ति महीने का 5,000 है, जो सालाना जो 60,000 रुपया है, 57,000 जो रुपया है, उसमें से अगर गरीब को हटा दिया जाए, मतलब अमीरों को साइड कर दिया जाए, मतलब वो तो पूरा ओवरऑल पूरा एवरेज ना है। मतलब गरीब अमीर सब शामिल है ना। अगर अमीरों को हटा दिया जाए उस लिस्ट से, सिर्फ गरीबों को देखा जाए तो मुझे लगता है कि बिहार का प्रति व्यक्ति जो आय होगा ना वो साल का 10,000 रुपया हो जाएगा।
वो साल का 10,000 रुपया हो जाएगा। 57,000 तो तब है जब सबका मिला के एवरेज बताया गया है, ओवरऑल कैलकुलेशन है ना, एवरेज है। उसमें से बहुत सारे अमीर लोग भी हैं जिनके करोड़ों रुपया का इनकम है। अगर उनको अगर साइड कर दिया जाए, सिर्फ गरीब गरीब को अगर जोड़ा जाए तो सालाना 10,000 रुपया आ जाएगा प्रति व्यक्ति आए और कैपिटा इनकम। बिहार का देखिए आप, अगर बिहार का अगर आप जमीन देखें तो बिहार का जो साउथ एरिया है, अरे पटना का जो इस साइड वाला जो इलाका है, आप जमुई देख लीजिए, आप रोहतास देख लीजिए, आप है ना सासाराम देख लीजिए, ये जो इलाका है ये पूरा पहाड़ी इलाका है, ये उपजाऊ जमीन है नहीं, बंजर जमीन है। अच्छा, आप नॉर्थ साइड में चले जाइए तो उधर का जमीन उपजाऊ तो है लेकिन वो बाढ़ प्रभावित है, वहाँ बाढ़ आ जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो बिहार का जो इलाका है, जो जमीन है, वो पूरा बंजर है, उपजाऊ है नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज कि प्रति व्यक्ति जो आय है वो भी कम है, 57,000 रुपया है। अच्छा, तीसरा चीज बिहार का जो सीमा है वो नेपाल से सटता ही है। चौथा चीज बिहार में गरीबी बहुत ज्यादा है ही। तो जब सारा क्राइटेरिया फुलफिल कर ही रहा है बिहार, फिर भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नीतीश जी को चुल्लू भर पानी में डूबकर, मैं तो यही कहूंगा, बताइए अभी इससे बेहतर मौका बिहार के लिए क्या हो सकता है? नीतीश जी के दम पर, नीतीश जी के साथ मोदी जी सरकार चला रहे हैं देश में, और ऐसे स्थिति में अगर नीतीश कुमार बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा नहीं ले पाए तो फिर कभी नहीं ले पाएंगे। देखिए ना, मैं आपको भारत के जितने भी स्टेट है ना, सबका पर कैपिटा इनकम आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मेरे पास डेटा है और ये डेटा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आपको सारी स्क्रीन पर शो भी कराता हूँ। देखिए अभी पढ़िएगा। नंबर 1 पे गोवा है, दूसरे नंबर पे सिक्किम है, तीसरे नंबर पर दिल्ली है, चौथे नंबर पर चंडीगढ़ है, 5वें नंबर पर तेलंगाना है, 6ठे नंबर पर कर्नाटका है, 7वें नंबर पर हरियाणा है, 8वें नंबर पर पांडुचेरी है, 9वें नंबर पर तमिलनाडु है, 10वें नंबर पर गुजरात है, उसके बाद केरला है, उसके बाद अंडमान निकोबार है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, आंध्र प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है 19वें नंबर पर, 20वें नंबर पर त्रिपुरा है, 21वें नंबर पर राजस्थान है, 22वें नंबर पर ओडिशा है, 23वें नंबर पर छत्तीसगढ़ है, 24 नंबर पे वेस्ट बंगाल है, 25वें नंबर पर नागालैंड है, 26वें नंबर पर मध्य प्रदेश है, 27वें नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर है, 28वें नंबर पर असम है, 29वें नंबर पर मेघालय है, 30वें नंबर पर मणिपुर है, 31वें नंबर पर झारखंड है, 32वें नंबर पर उत्तर प्रदेश है और 33वें नंबर पे बिहार है। 33वें नंबर पे बिहार है और इनका पर कैपिटा इनकम है 57,479 रुपया। बिहार का पर कैपिटा इनकम है 2022 और 2023 के डेटा के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। ये डेटा आप देख सकते हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। सबसे नीचे बिहार है यार। बिहार का सीमा भी सटता है नेपाल से, बंजर जमीन भी है, उपजाऊ है नहीं। जिधर उपजाऊ है उधर बाढ़ नहीं आती है, जिधर उपजाऊ है उधर बाढ़ आती है। तो ले देकर नील बता सन्नाटा है सब। लेकिन इसके बावजूद भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाता है। अब एक ही रास्ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाएगा, तो ऐसा नहीं है, मिल सकता है। एक ही रास्ता है। बिहार के जितने मजदूर हैं ना जो बाहर खटते हैं, बिहार के जितने भी मजदूर हैं जो बाहर खटते हैं, वो बाहर से है ना बिहार आ जाए 1 महीने के लिए। जब देश की सारी कंपनियां बैठ जाएगी ना, जब सारी कंपनियां बंद हो जाएगी, तब केंद्र सरकार को लगेगा कि नहीं भाई बिहारी में दम है, क्योंकि बिहार से ही सारे मजदूर निकल के ना कंपनी चला रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं। वो आ जाए वापस घर, 1-2 महीने के लिए बैठ जाए घर पे, फिर पता चल जाएगा केंद्र सरकार को कि बिहार में क्या दम है। तब पता चलेगा कि बिहार में क्या दम है, फिर लगेगा कि नहीं नहीं भाई अब दे दो। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये कहने की बात है। आप लोग भी ऐसा नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है। अगर आप लोग करते बिहार के, देखिए ये जो सारी जिम्मेवारी है ना, ये जो सारी गलती है वो सिर्फ बिहार के लोगों में है। ये बिहार के लोगों में है। बिहार के लोग अगर एक्टिव हो जाए, अभी भी एक्टिव हो जाए, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि केंद्र सरकार को कोई नहीं रोक पाएगा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से। लेकिन आप लोग भी एक्टिव नहीं है, नेता भी एक्टिव नहीं है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, उनके गठबंधन से सरकार चल रही है देश में, लेकिन फिर भी नहीं मिल पाया। अब क्या ही बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या बोले? बस यही बोलेंगे कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं?